लगते हैं मेरे को मुन्नार सर, उनका आप पढ़ सकते हो, बेस्ट टीचर है वो। बस यही बोलूँगा। सेकंड रिपोर्ट अपनी थी आई। हेलो गाइस, राधे राधे। होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। फ़िलहाल मैं बोलने के लिए बढ़िया हूँ, बट उतना अच्छा मेरा भी फ़िलहाल तबीयत नहीं है। 2-3 दिन हो गया अप्रॉक्स। तबीयत काफ़ी ख़राब चल रहा था मेरा भी। ट्यून से भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा आपको, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब था। फ़िलहाल तो आज हल्का ठीक हुआ हूँ, मतलब पहले से ठीक है आज फ़िलहाल तो मैं आज पूरे दिन कुछ भी वीडियो शूट नहीं रहा। एक्चुअली मैं जो भी बनाना था वो नहीं कर सका। रीज़न ये था कि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब था मेरा। दवाई खाया और सो गया उसके बाद। तो चलिए आज इसी बीच आपसे एक अच्छा चीज़ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप अगर बिगिनर हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन, तो काफ़ी सारा आप यूट्यूब, गूगल, बहुत सारे टॉपर, बहुत सारा वीडियो देखने के बाद आप देखिएगा, फिर रिसर्च कीजिएगा, देन आप एक बुक लिस्ट तैयार कीजिएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं ये फेज काफ़ी पहले क्रॉस कर चुका हूँ। देन तब मैं भी सेम आप ही की तरह मतलब काफ़ी टॉपर्स का बहुत सारे जो भी एस्पिरेंट थे जो पास आउट थे उनका इंटरव्यू देखा। देन बहुत लोगों का बुक लिस्ट जो उन्होंने बताया था देखने के बाद मैं डिसाइड करा। देन मेरा एक हैबिट है, मैं हर चीज़ को लिख लेता हूँ खुद ही। तो मेरा कंप्लीट बुक लिस्ट तैयार हो गया। तो मैं नहीं चाहूँगा जो मैं इतना लंबा टाइम मेरा बर्बाद हुआ बुक लिस्ट तैयार करने में। मैं चाहूँगा कि अगर आप तक मेरा वीडियो पहुँच रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ताकि ये जो आपका बीच का जो भी टाइम बर्बाद होगा वो बच जाएगा। आप इस वीडियो के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अच्छा है वो भी। बट अगर आप क्लास कर रहे हैं कहीं तो क्लास बढ़िया है, सबसे बेस्ट तो क्लास ही माना जाएगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है। बट मेरा जो तरीका है, मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं जो बुक लिस्ट बनाया था, देन उसके बाद मैं कुछ समय पढ़ा, देन तब बुक ऑर्डर करा। तो मैं वो बुक लिस्ट आपसे शेयर करता हूँ। मैं उसका प्रॉपर नोट बना के रखा हूँ। मेरा हैबिट है, कुछ भी चीज़ हो मैं ये मान के चलता हूँ लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, तो मैं उसका एक लिस्ट बना लेता हूँ। आप भी फॉलो कर सकते हैं सेम एज। तो स्टार्ट करते हैं जीएस से, ठीक है ना। जीएस के लिए जीएस 1 में फर्स्ट में आता है हिस्ट्री। तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको डीप पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़िए। एंसेंट के लिए आर.एस. शर्मा प्लस एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। मेडिकल के लिए सतीश चंद्रा, सारा बुक मैं जो बता रहा हूँ आप ले सकते हो, बेस्ट है। आपको रिसर्च नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिसर्च करके आप तक जो भी डाउट है वो क्लियर करके मैं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी पहले मेरा भी ये डाउट था। तो यही मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया नितिन सांगवान नोट्स अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो भी क्लास नोट्स आपका वो बेस्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर आपको डीपली पढ़ना है तो बेस्ट है विजन आईएएस का मटेरियल। आप गूगल कर लीजिए, टेलीग्राम कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, मटेरियल ईजी वे में मिल जाएगा आपको। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया का बुक ले लीजिए, बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। प्लस एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर का आता है 11th, ठीक ना। एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट करके बुक आता है एक एनसीईआरटी का, जो कि जब मैं पटना में प्रिपरेशन कर रहा था उस समय क्या हुआ कि मेरे साथ लाइब्रेरी में बहुत लोग थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे, बट उनको नहीं पता था कि एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर का अलग से एनसीईआरटी आता है। तो मैं ऑलरेडी मैं देखा था तो मेरे को पता था कि आता था, तो मैं लिया था। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक। जियोग्राफी के लिए आप क्लास नोट्स बेस्ट है, फिर एनसीईआरटी 6 से 12 वो पढ़ लीजिए अच्छे से। हाँ, जेसी लियोंग एक बुक जो सब टॉपर भी बताते हैं, जेसी लियोंग है, बट उसका एक ये है, टॉपर भी यही बात बोलेंगे, मैं भी आपको वही बता रहा हूँ उसे, मैं खुद का कुछ नहीं बता रहा हूँ।
बेस्ट बुक है, बट पहले सारा कुछ पढ़ लीजिए। क्लास करें तो क्लास करने के बाद जेसी लियोंग पे आइएगा, और जेसी लियोंग में भी सेलेक्टिव चैप्टर ही पढ़िएगा, पूरा नहीं पढ़ना है उसका, ठीक है। फिर इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, ये सब जो टॉपिक बच रहा है, वुमेन, पॉपुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी, ये सब आपको मिल जाएगा आराम से विजन के मटेरियल में, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। और करंट अफेयर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं विजन का एवरीडे आता है, वो आप देख लेना, वो सही है। GS2 में आते हैं तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है, सब लोग वही रिकमेंडेड करेंगे, लक्ष्मीकांत बेस्ट नोट है। करंट अफेयर्स के लिए वो कर सकते हैं आप विजन का। न्यूज़पेपर के लिए मैं 2 ही बोलूँगा, सब बोलते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बस 2 पेपर फॉलो कीजिए, उसके बाद कुछ मत कीजिएगा। एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सेकेंड ARC 6th रिपोर्ट ये पढ़िएगा। विजन का पढ़, फिर गवर्नेंस पर विजन नोट्स पढ़ लीजिए, बहुत है। ARC सेकेंड रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत। सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट का साइट खोलिएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो पढ़ लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। ज़्यादा कुछ, नीति आयोग 3 ईयर, जिस साल एग्जाम था उसका 3 साल पहले तक का नीति आयोग का कर लीजिएगा। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, ये हो गया GS2, ठीक है। इकोनॉमिक GS3 में आते, इंटरनेशनल एक बचा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, GS2 का विजन नोट्स करंट अफेयर्स से हो जाएगा ये। इकोनॉमिक्स में NCERT बहुत लोग बोलते हैं, पर मेरा सुझाव रहेगा, एक टीचर है इकोनॉमिक्स के कि बहुत टीचर हैं, बट मैं जिनको फॉलो करता हूँ बेस्ट लगते हैं मेरे को, मुरनाल सर, उनका आप पढ़ सकते हो, बेस्ट टीचर है वो। बस यही बोलूँगा। और सेकेंड रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग ये देख लेना। करंट अफेयर्स, विजन का नोट्स, बस इतना ही। इन्वायरमेंट करना है, NCERT बायोलॉजी सफिशिएंट है। चैप्टर 12th का 13 से 16 के बीच का, जो भी 13 से लेकर 16 तक का ऑल चैप्टर कर लेना, सफिशिएंट। शंकर IAS खरीद, ज़्यादा से ज़्यादा बुक आती है शंकर IAS की, बस। इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ट्यूटोरियल विजन का मटेरियल पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। और बुक चाहिए तो अशोक कुमार एंड विपिन, बस ये कर ले लीजिएगा बुक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट, सेकेंड ARC 3rd रिपोर्ट, वो गूगल कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। क्राइसिस मैनेजमेंट है इसमें, NDA में गाइडलाइन, स्टैक में विजन का पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। GS4 में आता है इथिक्स विजन मटेरियल ले लीजिए, चाहे आपके पास जो सुविधा हो विजन के सिवा। लेक्सिकन का भी बुक आता है इथिक्स का, वो भी देख सकते हैं, वो भी बेस्ट है। बस इतना ही कहूँगा, और इतना पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, काफ़ी है ये। पेपर में 2 बताया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बस 2 पेपर फॉलो कीजिए, बाकी सही है। मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है तो थोड़ा फेस भी उतरा हुआ है, और उतना एनर्जेटिक में रहता हूँ हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट ये है कि आज थोड़ा ठीक है तो थोड़ा अच्छे से बोल भी रहा हूँ, नहीं तो बहुत बुरा हाल था बीच में। तो बाकी ठीक है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।